हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण को हम डिटेल पढ़ेंगे। जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वही 10th 11th में भी काम आता है। तो इस पूरे चैप्टर की मेन चीज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर बुक सामने रखिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये मोशन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। आज हम मोशन के डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के जो समीकरण बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंबल्स क्या होते हैं, क्या क्या चिन्ह होते हैं। वेलोसिटी को v बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं। ये सब t यानी समय होता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपनी चर्चा पहले हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि ये वीडियो नंबर 1 है। NCERT बुक पेज नंबर 108 निकाल लीजिए। पेज नंबर 108 पे है, 108, 109, 110, इस तरह से सारे पेजेस को मैं डिटेल समझाते जा रहा हूँ मैं आपको। तो पेज नंबर 108 निकाल लीजिए। ये वीडियो नंबर 1 है। पहला डेरिवेशन है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने हिंदी मीडियम की बुक निकाल कर उसमें देख लीजिए कि पेज नंबर 108 पर 8.5 में क्या लिखा है। ठीक है, गति और समय में संबंध बताने वाला समीकरण। वेग यानी गति यानी वेग की बात करें, वेग और समय में संबंध बताने वाले समीकरण को हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो ये वेग है और ये समय है। तो वेग और समय में जो संबंध स्थापित करते हैं उस समीकरण को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वो समीकरण कैसे बनता है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अब इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को बताने वाला ये रिलेशन कैसे आता है। ये रिलेशन है फॉर्मूला v = u + at। एग्जाम में आपको बोलेंगे कि v = u + at को सिद्ध कीजिए, निगमन कीजिए। हिंदी बोलते हैं निगमन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पेपर जब छपता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी मीडियम वालों को एकदम समझ में नहीं आता निगमन है क्या। तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिराइव लिखा था, डिराइव दिस रिलेशन, डिराइव, इसको हल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस तरह से। पर बहुत सी बार ऐसा ना पूछते हुए आपको ऐसे शब्दों में पूछ लेते हैं कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन की इक्वेशन को प्रूफ कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं। चलिए, तो अब देखिए, ये टाइम और ये वेलोसिटी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर ली अपन ने। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है। इसके पहले भी मैंने ग्राफ का बेसिक फंडा पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ की बेसिक चीज़ क्या होती है, वो आपको पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि ये ए बी, ए से लेकर बी तक, जिसे ए से लेकर बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो ए पे था और बी तक चला गया। जब ए पे था तो उसका प्रारंभिक वेग था, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u। बी पे चला गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अंतिम वेग हो जाएगा v। ठीक है, यस। तो समझिए ए पे कार है, ए से कार कुछ समय बाद, ये टाइम है, कुछ समय बाद कार बी पे चली गई। तो b जो है उसका अंतिम वेग हो जाएगा, कार का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी a। अब आप देखिए, ये जो v है वो यहाँ से देख लेते हैं हम। ये हो गया आपका e, इसको भी हम v बोलते हैं। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, यस, एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं हम, यस। अब आप देखिए, इस पूरे पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इस पूरे पिक्चर्स को हम ध्यान से देखते हैं तो इसका नाम देते हैं सी डी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, अब प्रवणता यानी स्लोप, स्लोप को बोलते हैं राइज अपॉन रन। राइज यानी कितना ऊपर गया, ठीक है, कितना ऊपर गया। देखिए राइज, राइज कितना हुआ, बीडी, बीडी राइज हुआ यानी ऊपर जाना, राइज यानी ऊपर जाना। रन, रन, रन कितना क्या, एडी, ये एडी है, ये इसे बोलते हैं रन, इसे बोलते हैं राइज। तो रन, राइज, तो याद रखिए राइज अपॉन रन, तो राइज कितना हुआ, बीडी राइज हुआ, और रन, रन कितना किया, एडी रन किया उसने। ठीक है, तो ये याद रखिए। बहुत सी बार हिंदी में शब्द नहीं मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में समझने की कोशिश करना है। एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलते हैं। बहुत सी बार बुक में इतना डिटेल नहीं दे रखा है, ये आपको रेफरेंस बुक में से मटेरियल निकाल के दिया हुआ है। फिर भी मुझे इसका हिंदी मीनिंग नहीं मालूम राइज और रन का, तो आप राइज और रन, राइज यानी ऊपर की तरफ जाना, रन, रन यानी कि इस तरह से बढ़ना, मतलब एक्स एक्सिस का मतलब रन और वाई एक्सिस का मतलब राइज, ऐसा आप हिंदी में समझ सकते हैं।
तो राइज कितना हो गया, BD राइज हो गया, ऊपर गया। और रन कितना हो गया, AD हो गया रन। चलिए ठीक है। अब आप देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD। देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं BC माइनस CD अपॉन में AD लिख सकते हैं कि देख लीजिए इसको, AB ऐसा कैसे ही है सर, कैसे BD B से लेकर D तक, इसको कैसे लिख सकते, BC में से CD गया, जब BC में से CD को घटाएंगे तो BD बचेगा। डायग्राम में देख लीजिए, BC सबसे बड़ा है, BC में से अगर हमने BD को कट कर दिया तो बचेगा BD, तो BC माइनस CD बराबर BD लिख सकते हैं। यस। अब आप देखिए BC की बात करें, BC को हम क्या बोल सकते हैं, B से लेकर C तक की दूरी, ये है फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी आपकी V होगी 5। ये यहाँ तक देखिए, यहाँ O से लेकर E तक, ये देखिए पूरी O से लेकर E तक, ये क्या है V, और CD क्या है A, CD की वैल्यू है U यानी A अपॉन AD किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है, तो AD किसके पहले टाइम, तो अपॉन में OC ने क्या है, टाइम है, T टाइम है, ये टाइम लग गया, T समय में गया, T टाइम में चला गया। और AB क्या है, स्लोप है, स्लोप प्रवणता को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, प्रवणता को A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्लोप होता है उस स्लोप को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A से लेकर B तक का जो स्लोप है उसे A बोलते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए, अगर आपको ध्यान हो तो हम इसको डेफिनेशन से ही बता सकते हैं। ये त्वरण की परिभाषा है, त्वरण की परिभाषा है ना, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। पुराने वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखाई है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन। तो ये देखिए वेग परिवर्तन है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेग परिवर्तन है, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो वेलोसिटी का परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट का मतलब ही टाइम होता है, ये बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। आपको कभी एग्जाम में डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि ये फॉर्मूला किसका है, तो आपको बताना ये फॉर्मूला त्वरण का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। बस आप पहुंच गए अपनी मंजिल तक। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और मैनेज करना। ये इक्वेशन लाने के लिए मैनेज करना है आपको। ये इक्वेशन कैसे आएगी देख लीजिए आप, ये इक्वेशन कैसे है, ये चला गया AT हो गया, AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। ओके, अब किसको लाना है, U को इधर लाना है, तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V, एंड फाइनल वी गेट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये गति का पहला समीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मोशन यानी गति के चैप्टर में गति के समीकरण एग्जाम में 4 से 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछते हैं, ऐसा का पूरा डेरिवेशन। प्रश्न कैसा आएगा सर, हमें प्रश्न ही नहीं मालूम, तो प्रश्न ऐसा आएगा कि गति का पहला समीकरण हल कीजिए, गति का पहला समीकरण को सिद्ध कीजिए, या V बराबर U प्लस AT को सिद्ध कीजिए, या आपको पूछ सकते हैं वेग और समय में संबंध बताने वाले समीकरण को सिद्ध कीजिए। यानी कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे तरीके आपको बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप इसे ध्यान से कम 3-3 4-4 बार देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि करना क्या है। तो इस चीज़ को आप बार बार रिवीजन करिए, देखिए कि क्या मीनिंग है इसका। तो आज हमने क्या सीखा, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नोट कर लीजिए सभी।